सिंहावलोकन 1। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। जो अछूत मुस्लिम हुए वे मुस्लिम समाज में घुल मिल गए, कई सरदार हो गए। मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने वाला एक अछूत तो स्वयं सत्ताधारी सुल्तान हो गया। खुसरो खान नाम का एक धर्मांतरित हिंदू था। उस पर मुसलमानों की बड़ी कृपा थी, जिसके कारण दरबार में उसका महत्व काफी बढ़ गया। यह बात अन्य सरदारों को पसंद नहीं आई। खुसरो खान मूलतः गुजरात का रहने वाला था और अछूत था। उसने धीरे धीरे दरबार में अपने जाति के लोगों को नियुक्त करना सुल्तान ईस्वी सन 1316-1390 का एक रात में खून करवा दिया। बाद में नसीरुद्दीन उपाधि प्राप्त कर वह गद्दी पर बैठा। बाद में उसने खिलजी कुल के सभी पुरुषों की हत्या करवा कर उस कुल का सर्वनाश कर दिया। उसके बाद उसने स्वयं को हिंदू कहकर मुस्लिमों का विनाश करना शुरू किया। उसके अनुयायियों ने मस्जिदों में मूर्तियां स्थापित की और वे कुरान की पुस्तकों पर बैठने लगे। उन्होंने बड़े बड़े मुस्लिम घरानों की औरतों को भ्रष्ट करके 5 माह तक दिल्ली में कहर बरसाया। अंततः सीमाओं की सुरक्षा में तैनात सरदार गाजी मलिक ने दिल्ली आकर खुसरो को पराजित किया और उसकी हत्या कर स्वयं तख्त पर बैठ गया। इस अछूत व्यक्ति के बारे में हिंदू राष्ट्राच्या इतिहासातील सोनेरी पाने नामक ग्रंथ में बी. दा. सावरकर ने जो जानकारी दी है, पाठकों को उसे अवश्य ही पढ़ना चाहिए। लेकिन जो अछूत मुस्लिमों की मदद करके भी हिंदू धर्म में ही रहे, उनको मुस्लिम काल में विशेष लाभ नहीं मिला। कम से कम महारों को मुस्लिम काल में 52 अधिकार मिले और उस दृष्टि से महार देश के राजकाज की एक छोटी सी इकाई बन गया। यह पद उसे मिला। इस अधिकार की सनद अमृतनाक महार ने ईस्वी सन 1129 में प्राप्त की, किंतु वे 52 अधिकार महारों को गांव में वंश परंपरा से दबोच कर रखने के लिए जाल सिद्ध हुए। मराठाओं ने मुस्लिमों के कारस्थानों से हिंदू धर्म, हिंदू औरतों और हिंदू धार्मिक स्थलों को मुक्त करने का उच्च लक्ष्य अपने सामने रख कर मुस्लिम गुलामी के विरुद्ध विद्रोह किया। जैसे मुस्लिम फौजों में अछूत गए थे, वैसे ही वे मराठा फौज में भी गए। उन्होंने मराठा फौज में बहादुरी और पराक्रम के कारनामे दिखाए थे, क्योंकि मुस्लिम राजसत्ता में जो अछूत किलों पर और गांव में महत्वपूर्ण स्थान पर और निशाने पर नियुक्त किए गए थे, वे अछूत मराठा फौज के अपने जाति भाइयों को और मराठाओं को मुस्लिम साम्राज्य को जड़ मूल से खोखला करने में मदद कर रहे थे। मराठा फौज में कई अछूतों ने अपनी बहादुरी दिखाकर नाम कमाया था। राजा राम मराठा राजा महाराजा के शासनकाल में महूर शब्द के अर्थ में सेठी बिन नाक महार वीर के रूप में विख्यात हो गया था। वो सतारा जिले के वाई तहसील नागेवाड़ी गांव का मुखिया था। मुगलों के कब्जे से बैराटगढ़ किला प्राप्त
करने के लिए स्वयं राजा राम महाराजा ने उसको नियुक्त किया था। उसने कुछ ही महार सैनिकों की मदद से मुगलों की विशाल सेना को किले से भगा दिया और उस बैराटगढ़ किले को मराठा साम्राज्य में मिला दिया। सतारा जिले के तास गांव के निकट के कालंबी गांव के पेशवाओं के महार सरदार शिवनाक ने खड़े के युद्ध में बेहिसाब बहादुरी दिखाकर पठान के चंगुल में फंसे परशुराम भाऊ पटवर्धन नाम के ब्राह्मण सरदार की सुरक्षा की थी। इस सरदार खानदान के वंशज आज भी जिंदा हैं। जब अंग्रेजों ने रायगढ़ पर हमला किया था, उस समय इस गढ़ का मुखिया रायनाक महार ने 15 दिन तक लड़कर अंग्रेज सैनिकों की धज्जियां उड़ा दी थी। उस गढ़ का रक्षण करते हुए ही वो शहीद हो गया। मराठा राज्य में अछूतों ने जी जान से बहादुरी का परिचय दिया, फिर भी उस राजसत्ता में उनका उत्थान नहीं हुआ, क्योंकि वे सवर्ण हिंदुओं की दृष्टि से नीच अछूत पतित थे। सवर्ण हिंदुओं ने अछूतों को अपने से दूर रखा। मुस्लिमों ने अछूतों को अपने धर्म में धर्मांतरित कर उनकी मदद से हिंदू धर्म, हिंदू मंदिर, हिंदू औरतों आदि को भ्रष्ट किया। फिर भी हिंदू लोगों को अपनी गलती सुधारने की अकल नहीं आई। वे हिंदू धर्म में अछूत पर जो प्रतिबंध लगाए थे, उनके गुलाम थे। इस धार्मिक और मानसिक गुलामी को नष्ट कर देने की कल्पना भी उनके दिमाग में नहीं आई। उसके लिए शिवाजी महाराज मराठा राज्य के संस्थापक भी अपवाद नहीं थे। बजाजी निंबाळकर नेजाती पालकर जैसे मराठा लोग भी मुस्लिम हो गए थे। उनको शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म से वापस लाकर उनका स्वतंत्रता की लड़ाई में उपयोग कर लिया था। लेकिन शिवाजी महाराज को स्वतंत्रता की लड़ाई में अछूतों का उपयोग होने के बावजूद भी अछूतों को छूत सवर्ण करने की बुद्धि क्यों नहीं आई? क्योंकि शिवाजी महाराज भी उस काल की दृष्टि से हिंदुओं, ब्राह्मणों के धार्मिक और मानसिक गुलामी में पूरी तरह से जकड़े हुए थे। वही बात पेशवाओं की है। अपनी मुस्लिम रखैल मस्तानी से पैदा हुए पहले बाजीराव का लड़का बंदे खां का ब्राह्मणों की ओर से उपनयन संस्कार किया गया था। उस समय महारों को गले में हांडी बांधनी पड़ी थी। धर्मसूत्र ब्राह्मणों के हाथों में थे। बहुजन समाज धर्मांध था। सत्ताधारी हिंदुओं को लगा कि इस प्रकार की स्थिति में बहुजन समाज को अपने पीछे खड़े रखना या अपने बद चलन बर्ताव पर उसको तिरछी आंख उठाने नहीं देना। इसमें उन्होंने ब्राह्मणों को खुश करने के लिए सब कुछ किया, क्योंकि उनको सत्या चैनबाजी और अकड़बाजी का शौक था। इसलिए उनको सामाजिक और धार्मिक दासता की अकल नहीं थी। यह मुद्दा अंतिम बाजीराव के कार्यकाल का सरसरी दृष्टि से अवलोकन करने पर और भी स्पष्ट हो जाता है। उसका संपूर्ण जीवन और सामाजिक जीवन निम्न बातों से समझ में आता है। सरकार में करोड़ों की संख्या वाले हवन को प्रारंभ किया गया था। बहुत बड़ा अनुष्ठान। श्रीमंत महाराजा पुण्यवान ब्राह्मणों को दक्षिणा, भोजन आदि साहित्य। धर्म राजा के घर की तरह भोजन के समय बड़ा आदर अनुरोध करना, इस प्रकार का नियम। ब्राह्मणों का जो आतिथ्य सत्कार होता था, उसके बारे में क्या ब्यौरा दिया जाए।
रंगोली, 5-7 प्रकार की सब्जियां, रोज एक मीठा पकवान, दही, रायता, अतिथि सुगंधी, उबटन लेप का, केले के पत्ते। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय भीम, नमो बुद्धाय।